क्या एक बार फिर से अमेरिका ईरान पर हमला करने की तैयारी कर रहा है? क्योंकि कुछ रिपोर्ट्स ऐसी आ रही हैं जिसमें सेंटकॉम की तरफ से, सेंट्रल कमांड की तरफ से पेंटागन से इस बात के लिए परमिशन मांगी गई है कि जो उसकी अत्याधुनिक मिसाइल है उसको सेंटकॉम को दिया जाए और मिडिल ईस्ट में तैनात किया जाए। दूसरी तरफ एक ब्रीफिंग होने वाली है, डोनाल्ड ट्रंप को पीट हेगेसेथ ब्रीफिंग देने वाला है और दावा यह रिपोर्ट्स में किया जा रहा है, एक्सियोस की एक रिपोर्ट है उसके हवाले से यह दावा किया जा रहा है कि इसमें ईरान के खिलाफ शॉर्ट एंड पावरफुल हमले का सुझाव भी जो है डोनाल्ड ट्रंप के सामने रखा जा सकता है। इन तमाम खबरों के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। दूसरी तरफ इजराइल ने हिजबुल्लाह के ड्रोन से बचने के लिए कौन सी नई तकनीक खोजी है, उसका एक वीडियो निकल के सामने आया है, वो तस्वीर भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। और गजा से एक बड़ी खबर है, गजा में हमास के लड़ाकों ने इजराइल समर्थित मिलिशिया को किस तरीके से ढेर किया है वो तस्वीर मैं अभी आपको दिखाऊंगा। बहुत सारी खबरें हैं इसके अलावा भी, लेकिन शुरुआत इस खबर से करते हैं। अल जजीरा की ये खबर देखिए, इसमें दोस्तों जो बात कही गई है वो यही कही गई है कि डोनाल्ड ट्रंप को लेकर के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो है वो उसको ईरान पर नई सैन्य रणनीतियों पर ब्रीफिंग दी जाएगी पेंटागन की तरफ से, जिसमें संक्षिप्त मतलब छोटा और पावरफुल हमले का विकल्प शामिल है, ऐसा कहा जा रहा है, ताकि जो अभी ऑनगोइंग नेगोशिएशंस चल रहे हैं और उसमें जो गतिरोध आ रहा है उसको खत्म किया जा सके। यानी कि हमले से गतिरोध खत्म करने की बात अमेरिका के एक्सपर्ट्स डोनाल्ड ट्रंप को बताने वाले हैं, मतलब ये बात होने वाली है। और अगर ऐसा होता है तो आप जानते हैं कि ईरान क्या करेगा, क्योंकि मैंने आपको आज सुबह के ही वीडियो में एक खबर बताई थी, एक जानकारी दी थी, जिसमें ईरान की जो खत्म अल अलविया जो हेडक्वार्टर है उनका, सेंट्रल हेडक्वार्टर, उसकी तरफ से बाकायदा एक चेतावनी दी गई थी कि अगर आने वाले वक्त में ईरान से जुड़े हुए किसी भी वेसल, टैंकर या कंटेनर को हिरासत में लिया गया तो अब अप्रत्याशित हमला ईरान जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में मौजूद अमेरिका की नेवी पर कर देगा। तो ये एक खबर दोस्तों अब आ रही है जो जिससे ये समझ में आ रहा है कि टेंशन फिर से बढ़ने वाली है। क्लैश रिपोर्ट की इस खबर को देखिए, बताया गया कि ट्रंप इज सेट टू द ब्रीफ बाय सेंटकॉम कमांडर जो है ब्रैड कूपर ट्रंप को ये ब्रीफिंग देने वाले हैं और उसमें वो 3 ऑप्शन रखने वाले हैं ट्रंप के सामने, ऐसा कहा जा रहा खबरों में। पहला ऑप्शन ईरान के खिलाफ शॉर्ट एंड पावरफुल हमले का सैन्य अभियान का ऑप्शन। दूसरा, स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर अपना नियंत्रण और सीधे तौर पर पूरा नियंत्रण हासिल कर लिया जाए और जिसके बाद से जो तेल आपूर्ति है उसको बहाल किया जा सके। तीसरा ऑप्शन है कि एक स्पेशल फोर्सेस के द्वारा एनरिच्ड यूरेनियम को ईरान से बाहर निकालने का। तो ये 3 ऑप्शन ऐसी खबरें निकल के सामने आ रही, लेकिन इनमें से कोई भी ऐसा ऑप्शन दोस्तों है नहीं जो पहले एक तरीके से ट्राई करने की कोशिश अमेरिका ने की नहीं हो। अच्छा, इस बीच एक और बड़ी खबर है, ईरान ऑब्जर्वर ने ये ट्वीट अपने हैंडल पर किया है और तमाम सारे जो मीडिया प्लेटफॉर्म है इस खबर को उन्होंने अपने अपने मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रकाशित भी किया है। यह खबर है दरअसल अमेरिका की एक ऐसी मिसाइल जिसका नाम डार्क ईगल है और जिसका अभी तक परीक्षण नहीं हुआ है। सेंटकॉम ने पेंटागन से इस मिसाइल की मांग की है और कहा है कि यह मिसाइल हमको दीजिए। माना यह जा रहा है कि ईरान पर संभावित हमले में इस मिसाइल का इस्तेमाल अमेरिका के द्वारा किया जा सकता है, मतलब अमेरिका पर टेस्ट की जाएगी यह मिसाइल एक तरीके से। इस मिसाइल की बात करें तो ऐसा दावा किया जा रहा है, खबरों में ऐसा बताया जाता है कि यह मिसाइल 3000 किलोमीटर तक सटीक लोकेशन पर मार कर सकती है और ये टारगेट के हिसाब से अपना टारगेट भी बदल सकती है, अपनी दिशा भी बदल लेती है। तो इस तरीके की खूबियों से लैस ये मिसाइल बताई जाती है, लेकिन अभी तक इसका पूरी तरीके से सफल परीक्षण नहीं हुआ और इसका जो स्टॉक है वो भी बेहद कम और सीमित है अमेरिका के पास। बावजूद इसके सेंटकॉम की तरफ से ये मांग पेंटागन से की गई है। तो अब सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या जंग के बीच में अमेरिका
आपदा में अवसर तलाश कर रहा है क्या? क्या अपने नए हथियारों का परीक्षण करके अमेरिका जो है वो दुनिया भर में अपने वेपन बेचने के लिए कस्टमर्स को तैयार कर रहा है क्या? ये भी बात निकल के सामने आ रही है। अब जरा ये ट्वीट देखिए मधुरेंद्र कुमार का। मधुरेंद्र कुमार इसी तरफ इशारा कर रहे हैं इसमें। मधुरेंद्र कुमार कह रहे हैं कि दरअसल डार्क ईगल का अभी भी परीक्षण चल रहा है और सीमित मात्रा में मिसाइल भंडार है। ऐसी स्थिति में इसकी तकनीक का मतलब साफ है कि अमेरिका ईरान के साथ जारी तनाव के बीच इस अत्याधुनिक हथियार का रियल टाइम एंड रियल टारगेट पर परीक्षण करना चाहता है। वैसे भी अमेरिका, रूस, इजराइल और नेटो के हथियार निर्माता देश ऐसे मौकों की ताक में रहते हैं, तलाश में रहते हैं जब उनके हथियारों का रियल टाइम वॉर जोन टेस्ट हो और एक्यूरेसी के साथ जो है वो पूरा डेटा उसका इकट्ठा किया जाए ताकि भविष्य में जो डिफेंस सौदे होंगे, रक्षा सौदे हों, उसमें वो काम आए। आगे लिखते हैं कि यूक्रेन वॉर हो या गजा, लेबनान हो या फिर ईरान, पिछले 5 साल से जारी जंगों में इन मैदानों को हथियार लॉबी ने परीक्षण की प्रयोगशाला बना रखा है। वॉर के ऑब्जेक्टिव हासिल हो ना हो, लेकिन हथियार लॉबी के टारगेट बिल्कुल क्लियर रहते हैं। मतलब आपदा में अवसर, नरेंद्र मोदी जी कहते हैं ना कि आपदा में अवसर। तो एक तरफ जंग चल रही, उस जंग में अमेरिका जैसा मुल्क वो अपने हथियारों का परीक्षण कर रहा है ताकि जो हथियार सप्लाई की उसकी चेन है कम से कम वो ना खत्म हो। इस बीच डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में बुरी तरीके से फंसा हुआ है। अमेरिकी सीनेटर्स डोनाल्ड ट्रंप, पीट हेगेसेथ, जेडी वैंस और तमाम सारे रिपब्लिकन नेताओं से सवाल कर रहे हैं और इनके पास कोई जवाब नहीं है। इसी का एक सवाल किया गया, एक सीनेटर द्वारा सवाल किया गया डोनाल्ड ट्रंप से, और जवाब में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमें हॉर्मुज स्ट्रेट खोलने के लिए रोजाना $2 अरब की जरूरत पड़ेगी। यह डोनाल्ड ट्रंप ने जवाब दिया एक सांसद के सवाल के जवाब में ये कहा। उसके बाद उस सांसद ने कहा, सीनेटर ने कहा कि लेकिन ये बताओ, जंग से पहले तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला था, तुमने जबरदस्ती जंग छेड़ी, अब वो बंद हो गया, अब तुमको उसको बंद स्ट्रेट को खुलवाने के लिए तुम कह रहे हो कि $2 अरब रोजाना चाहिए। तो ये हुआ कैसे? ये सुनिए जरा, अमेरिकी संसद के भीतर की ये बात है, सीनेट के भीतर की बात है, सुन लीजिए जरा इसको। Here's the problem. The strait was open before the war began. We are now seeking to solve a problem that we created. This is insanity. $2 billion is a lot of money. That's the minimum amount of money that is being spent every single day on this war. There are over a dozen families who are burying their loved ones in the United States, and there may be dozens more if this war continues. Prices are skyrocketing. Not just in America, but एक और आपको ऐसा ही बड़ा दिलचस्प सा सवाल आपको बताता हूं। पीट हेगेसेथ जो है से एक सवाल किया गया सीधा साधा, मतलब एक तरीके से पूछा गया कि क्या डोनाल्ड ट्रंप कमांडर इन चीफ बनने के लिए दिमागी तौर पर काफी स्टेबल हैं? यह सवाल किया था। मतलब यह सवाल सीधे तौर पर डोनाल्ड ट्रंप के दिमागी स्थिति पर, जैसा कि तमाम सारे लोग उन पर यह आरोप लगाते हैं, ऐसी बातें उनके बारे में कही जाती हैं कि वो मेंटली स्टेबल नहीं हैं, वो पर्सनालिटी डिसऑर्डर के शिकार हैं, ऐसी बातें कही जा रही। अब ये बात अमेरिकी संसद तक पहुंची है और उसमें पीट हेगेसेथ से जब ये सवाल किया गया तो उसमें कोई जवाब ही नहीं दिया हेगेसेथ ने, ना हाँ ना ना। अब इसका क्या जवाब, क्या माना जाए कि क्या कहना चाह रहे हैं हेगेसेथ? सुनिए जरा। Deserve to know that their leaders are focused and stable. So, Mr. Secretary, you are with the president a lot, and it pains me to even have to ask this about our president, but my constituents' lives are at stake. Do you believe that the president is mentally stable enough to be the commander-in-chief? Did you ask the same question of Joe Biden for 4 years? Mr. Secretary, Joe Biden is not the president. Mr. Trump has been president for a year and a half, and I'm asking you did right not. now. And I won't even engage with the level of disparagement that you're putting on the commander-in-chief, who indeed is, meeting Mr. Secretary, every single day. Mr. Secretary. दूसरी तरफ ईरान ने स्टेट ऑफ हॉर्मुज में एक बड़ा खेल कर दिया। पूरी दुनिया भर के पत्रकारों को बुलाया और अपनी सिक्योरिटी में, अपनी सुरक्षा में स्टेट ऑफ हॉर्मुज का दौरा करवाया।
और दिखाया, कहा कि देखो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की क्या हालत है, कैसे पूरा कंट्रोल अभी भी उसके पास स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का है, ये स्थिति है। ये वीडियो देखिए जरा, उसका ये जारी किया गया। तमाम सारे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जो शिप खड़े हैं, वेसल्स हैं, टैंकर्स हैं, कंटेनर्स हैं, और वहाँ पर दुनिया भर के पत्रकार पहुँचे हैं रिपोर्ट करने। ये उसका वीडियो बाकायदा जारी किया गया ईरान की तरफ से, ईरानियन टेलीविज़न प्रेस टीवी के हवाले से ये वीडियो जारी किया गया। प्रेस टीवी लिखता है कि प्रोटेक्टेड बाय ईरान आर्म्ड फोर्सेस, सेवरल फॉरेन जर्नलिस्ट विजिटेड द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज टू गेन फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस ऑफ द स्ट्रेटेजिक वाटरवे। सीधे तौर पर यह बताया गया, इन पत्रकारों को इसलिए वहां पर विजिट कराया गया ताकि किस तरीके से रणनीतिक तौर पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान ने अपनी पकड़ मजबूत कर रखी, इसके बारे में उनको पता चल सके। दूसरी तरफ दोस्तों, ईरान ने एक बार फिर से अपनी ताकत का लोहा मनवाया, और ईरान के भीतर ईरान ने अपने शहरों में, अलग अलग शहरों में उसने अपने हथियारों का प्रदर्शन किया। इससे पहले भी ईरान करता आया है, और यह सब कुछ ईरान करता है ताकि जो पब्लिक है, जो अवाम है, उसका भरोसा रिजीम पर बना रहे, अपनी सरकार पर बना रहे। ये देखिए, ये रैली निकाली गई। ये शाहेद 136 ड्रोन, ये वही ड्रोन है दोस्तों जिसने सबसे ज्यादा तबाही मचाई है इस जंग में, और उसकी बाकायदा उसका पावर शो किया गया ईरान में। प्रेस टीवी ने ये वीडियो अपने ट्विटर हैंडल से जारी किया। बताया कि शाहेद 136 ड्रोन paraded through the street of Tehran as a part of 90 nationwide rallies held in the support of the Iranian armed forces। Iranian armed forces के सपोर्ट में निकाली गई देशव्यापी रैली में तेहरान में ये परेड निकाली गई। उस परेड में शाहेद 136 ड्रोन का प्रदर्शन किया गया, उसकी ताकत दिखाई गई। और शाहेद ही नहीं, उसने अपने आर्श ड्रोन को भी दिखाया। ये देखें जरा, जबरदस्त तरीके से हजारों हजार की संख्या में, लाखों की संख्या में लोग जो है ये तेहरान में इकट्ठा हुए, और वहां पर देखिए कि किस तरीके से लोगों ने आर्म फोर्सेस के प्रति अपना समर्थन जाहिर किया। मधुरेंद्र कुमार ने ये वीडियो जारी किया, और देखिए क्या लिखा। मधुरेंद्र लिख रहे हैं कि अपनी पब्लिक रैलियों में ईरान एक के बाद एक हथियारों का प्रदर्शन कर रहा है। मिसाइल के बाद अब ईरान की पब्लिक रैली में अर्श ड्रोन को प्रदर्शित किया है। ये ईरान के बेड़े में अत्याधुनिक ड्रोन है जिसे शाहेद 136 से भी ताकतवर बताया जा रहा है। ईरान ने इसके जरिए 2000 किलोमीटर दूर इजराइल के बेन गुरियन एयरपोर्ट को हिट करने का दावा किया था इसी जंग में। एक और बड़ा दिलचस्प विजुअल है। यह विजुअल हजारों हजार की संख्या में करमानशाह जो शहर है करमान, वहां की ये तस्वीरें हैं, और हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा हुए और अलग अलग टुकड़ों में लेकर के उसमें आयतुल्लाह अली खामेनी और लेफ्टिनेंट कर्नल कासिम सुलेमानी की तस्वीर एक तरीके से उभारी है उन्होंने। जरा इस वीडियो को देखिए, देखिए ये हजारों लोग हैं और टुकड़ों में, अलग अलग टुकड़ों में बहुत सारे लोग इकट्ठा थे, और उसको देखिए किस तरीके से बड़ा शानदार क्रिएटिविटी दिखाई गई। ये वो तस्वीर है, प्रेस टीवी के हवाले से ये विजुअल निकल के सामने आया। देखिए जरा, तो इस तरीके से पूरे आप समझ लीजिए कि ईरान में ईरानियन डिफेंस फोर्सेस के सपोर्ट में, समर्थन में ईरानी अवाम ने पूरे ईरान भर में अलग अलग शहरों में इस तरीके की रैलियां, रोड शोज आयोजित किए। इस बीच गजा से एक बड़ी खबर है दोस्तों। गजा में हमास के लड़ाकों ने एक बड़ा कारनामा अंजाम दिया, और यह कारनामा दोस्तों इजराइल के लिए एक बड़ा झटका है। इजराइल के लिए इसलिए भी झटका है क्योंकि बीते दिनों एक खबर आई जिसमें दावा किया गया कि हमास के खिलाफ गजा में वो एक बार फिर से अपना अभियान शुरू करने जा रहा है। जरा इस ट्वीट को देखिए। गजा सुरक्षा रेडी फोर्स का एक बयान आया जिसमें बताया गया कि खान यूनुस में दक्षिण में कथित येलो जोन से आगे बढ़ रहे सहयोगी गिरोहों के सदस्यों पर एक घात लगा करके हमला किया गया। इस कार्रवाई में उनके बीच बहुत सारे लोग मारे गए और बहुत सारे लोग घायल हुए। ये वो मिलिशिया है जो इजराइल समर्थित माना जाता है। कब्जा करने वाली ताकतों, आगे लिखा, कब्जा करने वाली ताकतों के विमानों और तोपखानों ने उस स्थान पर तीव्र गोलाबारी की। इस दौरान प्रतिरोध के एक लड़ाके की मौत हो गई, जबकि बाकी लड़ाके अपना कर्तव्य निभाने के बाद सुरक्षित लौटा। एक लड़ाका भी उसमें मारा गया। ये खबर आई निकल के सामने। बताया गया कि हम अल बुरेज कैंप में अपने लोगों के जन उभार को सलाम करते हैं। उन्होंने आज
सहयोगी गिरोहों के सदस्यों का निहत्थे सीना तान कर सामना किया जब वे कैंप के पूर्वी हिस्से में येलो जोन के पास नागरिकों और उनकी संपत्ति पर हमला कर रहे थे और कब्जा करने वाली ताकतों का समर्थन उनको मिल रहा था। यह सीधे तौर पर एक बड़ा टकराव हुआ और उसके बारे में यह जानकारी दी गई है दोस्तों। उधर ग्लोबल समिट फ्लोटिला की कुछ बोट पर हमला किया है इजराइल ने और सैकड़ों किलोमीटर दूर हमला किया है। ये उससे जुड़ा एक वीडियो निकल के सामने आया, ये देखिए जरा। ये इजराइल ने हमला किया। ये जो फ्लोटिला है ये गजा में ह्यूमैनिटेरियन एड लेकर के आ रहा था और उसके जवाब में देखिए कितना बड़ा हमला किया और बताया गया कि कई देशों के जो लोग हैं उनको इजराइल ने हिरासत में लिया है। रिपोर्ट के अनुसार ये बेड़ा गाजा पट्टी तक मानवीय सहायता पहुंचाने के उद्देश्य से जा रहा था। घटना को लेकर के अब पूरे क्षेत्र में दोस्तों तनाव का माहौल है, ये बात दोस्तों कही गई है। ये जरा एक और वीडियो देखिए कि कैसे इनको हिरासत में लिया गया। अल जजीरा ने ये वीडियो जारी किया, देखिए तमाम सारे लोगों को लिया है हिरासत में और ये हमला हुआ है ग्रीक के जो है क्रीट आइलैंड के पास इन पर यह हमला हुआ है और उनको ये रोका गया और उसको जो है इस तरीके की स्थिति। अब इसको लेकर के गजा को लेकर के भी एक नए तरीके का तनाव निकल के सामने आ रहा है। तो साथियों अभी के इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल द लाइव टीवी के साथ। नमस्कार।